कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और यही मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हमारे रिसेंट वीडियोस अभी डले हुए हैं, वो हिमाचली कल्चर के ऊपर हैं। आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी और आप लोग साथ के साथ इंजॉय करेंगे हमारे हिमाचल की शादियाँ किस तरह से होती हैं। प्रियंका एक मिनट देखिए। हालांकि प्रियंका ने पहले ही बोल दिया कि मुझे मॉडर्न और फैंसी डिज़ाइन नहीं आते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल मेहंदी लगा सकती हूँ। तो फिर दूल्हे राजा की भी यही फरमाइश थी कि मुझे ना ज़्यादा मॉडर्न तरीके की मेहंदी लगवानी है, मैं बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन लगवाना चाहता हूँ अपने हाथ के ऊपर। इस वीक की बात करूँ तो इस वीक मानो आंधी तूफान सा आ गया हो शादियों का। हमें कम से कम 10 घरों से इनविटेशन आया हुआ है और ये इवनिंग के टाइम के मोमेंट मैंने कैप्चर किए हुए थे आप सभी लोगों के लिए और अभी शेयर कर रहा हूँ इस वाले ब्लॉग में। तो रात को इनका घर एकदम से सिंपल और डेकोरेट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। करूँ तो एकदम अचानक से ही मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, इतनी तेज़ हवा चल रही है पूछिए मत। और ये देख सकते हैं आप किस लेवल का तूफान आ गया है। और ऐसा मेरे को भी महसूस हो रहा है, धक्का सा देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। ये देखिए बिजली कड़क रही है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है आज रात को और बहुत बिगड़ रहा है मौसम। थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो बादल भी देखिए कितने घने हो गए हैं और एकदम से डरावने वाले। और सामने वाली हिल्स भी अभी इस तरह की दिख रही है। ये देखिए बहुत ही खतरनाक और एकदम से भयानक रूप ले लिया है मौसम ने। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली है और गड़गड़ाहट हो रही है, बीच बीच में बिजली भी चमक रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर लाइटिंग से ये बहुत ही प्यारी लग रही है ये वाली हिल। और ये देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली हुई है। देखिए ये जो बांस है, ये बिल्कुल हमारी ये जो टंकी रखी हुई है वाटर टैंक, तो यहाँ पर आ रहा है देखिए। तो इसका भी डर है कि कहीं ये हमारी ये वाटर टैंक को ही फाड़ ना दे। आंखें भटक रही है आपकी, बस इधर उधर अलग अलग घुमाई ना दिया जैसे चीटिंग के लिए यूज करते थे आप, वैसे जैसे चीटिंग के लिए आंखों पे यूज करते हैं, वैसे पूरा फोकस होना चाहिए दोनों मोबाइल पे। मेहंदी जाए जूम कर। अभी थोड़ी देर आप लोगों ने देखा कि मौसम एकदम से ही अचानक कैसे चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी और तूफान आया हुआ था। तो हुआ वही ऐसा, जो भी टेंट लगाए गए थे इस घर में जिनके यहाँ पे शादी लगी हुई है, तो इतना ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान था कि सारे के सारे टेंटों को ही उसने उखाड़ दिया और अपने साथ उड़ा के कुछ दूरी के ऊपर ले गए थे वो। उसके बाद अचानक एकदम से ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पर। लेकिन दाग देना चाहता हूँ दूल्हे के भाई और उनके फ्रेंड सर्कल को और गांव के कुछ लोगों को भी, जिन्होंने टेंट को फिर से लगाया काफ़ी अच्छे से। इवन जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगाए हुए थे उनसे भी बढ़िया इन्होंने डेकोरेट किया एकदम फिर से, क्योंकि टेंट वाले तो चले गए थे अपना काम पूरा का पूरा करके, क्योंकि उस टाइम पे मौसम एकदम से ही साफ़ सुथरा था। किसको पता था कि एकदम से ही मौसम ने इस तरह से बिगड़ जाना है। यही वजह है आप मुझे और प्रियंका को ही देख रहे होंगे इस वेडिंग पार्टी में। तो भाई बात ऐसी है कि ज़ोरदार हवा चल रही थी और साथ के साथ बारिश भी लगी हुई थी। फिर आप लोगों को पता है कि बानी भी एकदम अचानक से बीमार हो जाती है, तो हमने सोचा कि मम्मी पापा देख लेंगे बानी को और मैं और प्रियंका ही अटेंड करके आते हैं शादी को। ऑलमोस्ट प्रियंका भी करने वाली है अब इस मेहंदी के डिज़ाइन को यहीं पर ही कंप्लीट। और साथ के साथ थोड़ा सा जल्दी में प्रियंका ने इन डिज़ाइन को बनाया, क्योंकि बाणी हमने छोड़ी हुई थी घर पर और बिना माँ के एक छोटा सा बेबी आप लोगों को पता ही है, और रात का टाइम हो तो नहीं रहता। तो यही वजह थी, हम बीच में सोच भी रहे थे कि बाणी बहुत ज़्यादा क्राई तो नहीं कर रही होगी घर में, तो चलो जल्दी में करते हैं। तो ये है फुल डिज़ाइन जो प्रियंका ने बनाया। बाकी कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग इसके ऊपर ज़रूर अपनी राय रखिएगा। तो सारी की सारी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि भाई की शादी लगी हुई है तो भाई को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। बाकी ये है डिज़ाइन जो प्रियंका ने बनाया। दूल्हे के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो दूल्हे राजा पहले अशोका लेलैंड कंपनी में काम करते थे यहाँ इंडिया में ही। फिर उसके बाद वो दुबई चले गए और दुबई में इन्हें रहते हुए हो गए हैं अब 5 साल। तो अपनी शादी से एक दिन पहले ही ये आए हैं, अपने घर पहुँचे।
बाकी गाँव से आ रही है एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़। तो पिछले कल जितना भी आंधी-तूफ़ान आया हुआ था ज़ोरों से, उसने खूब तबाही की, हमारी फसलें पूरी की पूरी बर्बाद कर दी। ऐसा लगता है जैसे जितने भी हमारे खेत थे गेहूँ के, उनमें किसी ने रोलर फेर दिया हो। पूरी की पूरी गेहूँ टूट के बिछ गई है, तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई है हमारी। घर पे चला हुआ है डेंटिंग पेंटिंग का काम, साथ के साथ मिस्त्री भी आते हैं घर पर, जहाँ-जहाँ मरम्मत का काम है वो मरम्मत भी कर रहे हैं, और वायरिंग का काम भी चला हुआ है। जितनी भी लाइटिंग वगैरह है वो अच्छे से बन जाए। तो ये सब कुछ काम-काज चले हुए हैं घर पे, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल ही रहता है हर दिन। जितना भी घर के अंदर अनयूज़ वाला सामान पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम यही सोच रहे हैं कि सारे के सारे रूम्स को बिल्कुल खाली कर देंगे, और जो-जो रिक्वायर्ड सामान रहेगा, नेसेसरी जिसकी ज़रूरत रहती है, सिर्फ़ ओनली उसी सामान को रखेंगे हम। टाइम का कोई पता नहीं चलता, और टाइम भी बहुत जल्दी-जल्दी गुज़रता है। तो शादी भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाली है, इसलिए हम फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, तो हर दिन डेली बेसिस पर पूरे के पूरे घर को मतलब एकदम से ही नीट एंड क्लीन करने के कामों पर लगे हुए हैं। जो-जो इम्पोर्टेंट काम है हमारा घर का, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी काम बच जाए शादी वाले दिन के, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हों। आप सभी लोगों ने होली फेस्टिवल को खूब सारा एंजॉय किया होगा। बाकी मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था कि होली के ऊपर आप सभी लोगों के घर में क्या-क्या पकवान बने हुए थे, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया इसके ऊपर। बाकी जो-जो हमारे घर पर बना हुआ था होली फेस्टिवल के ऊपर पकवान वगैरह, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उन चीज़ों को। होली से एक दिन पहले कुछ दालें हमने रात को भिगो कर रख दी थी, उन्हीं दालों को अब हम पीस रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं हेल्प करवा रहा हूँ प्रियंका की। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि अभी बाणी सोई हुई है, तो जल्दी-जल्दी में किचन का जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो जल्दी से फिनिश कर देते हैं। अगर बाणी बीच में उठ गई तो सारा का सारा काम ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। तो ऐसे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक आइडिया लगाया। तो हमने ड्रैगन के आकार के और फिश के आकार की शेप में जो भी हम डिशेज़ वगैरह बना रहे थे, तो 2-3 पीसेस हमने बाणी के लिए उन डिज़ाइन के बनाए। तो इससे पहले बाणी कुछ भी नहीं खा रही थी, लेकिन जब बाणी ने उस तरह की शेप के डिज़ाइन के ये देखे डिशेज़, तो उसके बाद बाणी फटाक से ये चीज़ें खाने लग गई। तो एकदम से मस्त आइडिया था ना ये। इससे आगे की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगा। वो वाला पार्ट रहेगा आप सभी लोगों के लिए स्पेशली डिशेज़ के ऊपर ही, तो उस वाले पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में ही बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।